आज हम जिस फिल्म को डिस्कस करने वाले हैं वो है 1999 की अकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म अमेरिकन ब्यूटी। इस फिल्म को बनाया है सैम मेंडिस ने, जिनकी ये डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म के बाद इन्होंने कई सारी बेहतरीन फिल्में बनाई, इंक्लूडिंग रेवोल्यूशनरी रोड, स्काईफॉल और 2009 की वॉर फिल्म 1917। अमेरिकन ब्यूटी एक रोमांटिक ड्रामा है जिसकी कहानी एक पोएम की तरह लगती है। ये कहानी है डिजायर, लव और एक डार्क सटायर सोसाइटी के ऊपर, जिसे एक कॉमिकल वे में दिखाया गया है। इस फिल्म का टैगलाइन है लुक क्लोजर, जो हमें उन खूबसूरत चीजों की तरफ ध्यान से देखने के लिए कहता है जिन्हें पाने की चाह में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इस फिल्म के कैरेक्टर्स भी कुछ इसी तरह उन चीजों के पीछे जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन चीजों को पाके वो अपनी लाइफ के दुख से बाहर आ सकते हैं। इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट लेस्टर बर्नहम के लिए वो चाह एक यंग खूबसूरत लड़की है, उसकी वाइफ कैरोलिन के लिए एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बनना है, उनकी बेटी जेन के लिए वो चाह खुद का फिजिकल अपीयरेंस बदलना है और उनके नेबर फ्रैंक के लिए वो चाह है एक नॉर्मल खुशहाल जिंदगी बिताना। फिल्म की शुरुआत में ही लेस्टर बर्नहम के नरेशन में हमें ये बताया जाता है कि फिल्म के अंत में वो मर जाएगा। लेस्टर बर्नहम एक मिडिल एज मैगजीन एग्जीक्यूटिव है जो अपने जॉब और अपनी शादीशुदा जिंदगी से नफरत करता है और उन सब से बाहर आना चाहता है। लेस्टर की वाइफ कैरोलिन अपनी फैमिली से ज्यादा अपने काम में फोकस्ड है और उसका एक ही एम्बिशन है, उस शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एजेंट बनना। जेन, इन दोनों की 16 साल की बेटी, अपने पेरेंट्स से नफरत करती है और लो सेल्फ एस्टीम से डील कर रही है। बर्नहम फैमिली के नए नेबर्स है फ्रैंक फिट्स, जो एक रिटायर्ड यूएस मरीन ऑफिसर है, उनकी वाइफ बारबरा और उनका बेटा रिकी, जिसे अपने कैमकॉर्डर से हर चीज रिकॉर्ड करने की आदत है और हजारों वीडियोस कलेक्ट करके वो उन्हें अपने बेडरूम में रखता है। रिकी एक वेटर का जॉब करता है और साथ ही साथ वो ड्रग्स भी बेचता है। फ्रैंक एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड आदमी है जो चाहता है कि उसका बेटा भी डिसिप्लिन्ड हो। उसने रिकी को आर्मी ज्वाइन करने पर मजबूर भी किया था और साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भी भर्ती किया था, सिर्फ इसलिए ताकि रिकी डिसिप्लिन्ड रहे। इनके घर के पास रहते हैं जिम ऑलमेयर और जिम बर्कली, जो एक गे कपल है। ये दोनों ही बहुत खुशी से इस नई फैमिली को वेलकम करते हैं, पर फिर रिकी के डैड एक आर्गुमेंट में अपने होमोफोबिया के बारे में बताते हैं। एक दिन जेन के स्कूल में एक बास्केटबॉल गेम देखते वक्त लेस्टर को जेन की फ्रेंड एंजेला हेयर्स दिखती है, जो कि एक चीयर लीडर है। उसे डांस परफॉर्म करते देखने के बाद लेस्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे एंजेला से इन्फैचुएशन हो जाता है। लेस्टर एंजेला के बारे में सोचकर फैंटेसाइज करने लगता है, जिसमें रेड रोज पेटल्स को यूज किया है एक मोटिव की तरह। मोटिव एक रेकरिंग या रिपीटेड विजुअल आइडिया होता है जो किसी भी आर्टिस्टिक स्टोरी में बार बार दिखाया जाता है एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द मीनिंग ऑफ द स्टोरी। मोटिव्स का यूज किया जाता है किसी भी कहानी के आइडिया और थीम को एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेज के तौर पे, और इस कहानी के थीम को रोज पेटल्स के हेल्प से दिखाया गया है। हर कोई जानता है कि रोज लव और ब्यूटी को सिंबलाइज करता है, पर इस फिल्म में लव और ब्यूटी के अलावा रोज पेन और डिजायर को भी सिंबलाइज करता है। अपनी पेनफुल लाइफ से बाहर निकल के फ्रीडम पाने का डिजायर। इन सब के बीच कैरोलिन का अपने बिजनेस राइवल के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, जो खुद भी शादीशुदा है। लेस्टर को उसका बॉस इन्फॉर्म करता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है और जॉब छोड़कर एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। लेस्टर अब अपनी लाइफ खुद की खुशी से जीने लग गया है, एक अलग तरीके से। वो अपनी ड्रीम कार भी खरीद लेता है जब वो जेन और एंजेला की बातें सुन लेता है, जहाँ एंजेला उसे कहती है कि लेस्टर उसे अट्रैक्टिव लगने लगेगा अगर वो अपनी फिजिक सुधार ले तो वो वर्कआउट भी करने लगता है। जब भी एंजेला जेन से मिलने आती तो वो उससे फ्लर्ट करता है और रिकी से ड्रग्स खरीदकर वो ड्रग्स भी लेने लगता है। जेन, जो रिकी के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी, वो उससे अट्रैक्ट होने लगती है जब रिकी उसे अपने देखने का नजरिया बताता है।
और इसके बाद एंजेला से उसकी दूरी बढ़ने लगती है। रिकी एक ऐसा लड़का है जो हर चीज में खूबसूरती ढूंढ लेता है। वो ऐसी चीजों में खूबसूरती ढूंढता है जो अजीब हो, जैसे कि वो जेन को बताता है कि उसकी रिकॉर्ड की हुई सबसे खूबसूरत वीडियो एक प्लास्टिक बैग की वीडियो है जो हवा में उड़ रही थी। जेन, जो खुद की बॉडी से नफरत करती है, रिकी की इस बात से कंफर्टेबल फील करने लगती है और उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। एक दिन रेस्टोरेंट में काम करते हुए लेस्टर को कैरोलिन के अफेयर के बारे में पता चलता है, पर वो नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट नहीं करता। बडी इसके बाद अफेयर खत्म कर देता है क्योंकि उसे डर लगता है कि उसकी वाइफ को पता चल जाएगा तो उसे डिवोर्स लेना पड़ जाएगा। लेस्टर और रिकी की फ्रेंडशिप बढ़ने लगती है और इस बात से फ्रैंक को अजीब लगता है। उसे इन दोनों की नजदीकियों पर शक जाता है और इस शक को बढ़ाने का काम करता है एक वीडियो जो उसे रिकी के रूम में मिलता है। उस वीडियो में लेस्टर वर्कआउट कर रहा था। यह वीडियो गलती से रिकी अपने पास रख लेता है। इसके बाद रिकी और लेस्टर पर नजर रखते हुए फ्रैंक को ये लगता है कि लेस्टर और रिकी गे हैं और उनका एक दूसरे के साथ अफेयर है। फ्रैंक रिकी को कन्फ्रंट करता है और उससे कहता है कि वो जानता है रिकी गे है, जिसके बाद रिकी गुस्से में झगड़ा करके ये झूठ कहता है कि हाँ वो गे है और फ्रैंक उसे घर से निकाल देता है। अपने लाइफ में चल रही इन सारी चीजों से दुखी कैरोलिन अपने कार में बैठी है और ग्लव बॉक्स में से एक गन निकालती है। वही दूसरी ओर रिकी जेन के पास जाता है जहां वो एंजेला से झगड़ा कर रही होती है क्योंकि लेस्टर और वो एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं। रिकी जेन से उसके साथ न्यूयॉर्क चलने के लिए कहता है और एंजेला को कहता है कि वो बोरिंग और अगली है। फ्रैंक, जो लेस्टर के पास उसे कन्फ्रंट करने जाता है, बारिश में अचानक टूटकर रोने लगता है और लेस्टर को किस करने की कोशिश करता है। लेस्टर उसे धीरे से हटाता है, जिसके बाद फ्रैंक वहां से भाग जाता है। इसके बाद लेस्टर को एंजेला मिलती है जो रिकी की बातों से दुखी होकर अंधेरे में अकेली बैठी है। वो लेस्टर से कहती है कि वो उसे बताए कि वो खूबसूरत है। लेस्टर उसे ये कहता है, पर इससे पहले कि इन दोनों के बीच कुछ होता, एंजेला उसे बताती है कि उसने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है और इसके बाद लेस्टर का एंजेला को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे का दुख और फ्रस्ट्रेशन शेयर करते हैं। तभी एंजेला बाथरूम जाती है और लेस्टर एक फैमिली फोटो देखकर स्माइल कर रहा होता है। अचानक कोई पीछे से लेस्टर को गोली मारता है। रिकी और जेन, जो उसी घर में थे, उन्हें लेस्टर की बॉडी मिलती है। वही कैरोलिन को दिखाया है अपने पति के कपड़ों को हक करके रोते हुए। उसकी गन साइड में रखी हुई थी, जिसका ये मतलब है कि उसने ये गन यूज नहीं की। खून में लथपथ फ्रैंक घर आता है और उसकी गन के कलेक्शन में से एक गन गायब दिखाई गई है। फिल्म का अंत होता है लेस्टर के नरेशन पे, जहां वो अपनी लाइफ के सारे मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बताता है। वो मर रहा है पर वो खुश है क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि लाइफ में कितनी खूबसूरत चीजें हैं। नकली खुशियां ढूंढते हुए वो अपनी जिंदगी की असल खूबसूरती को भूल गया था, जो उसे मरते वक्त फाइनली दिखती है। फिल्म के अंत में हर एक कैरेक्टर के सपने पूरे होते हैं और उनके डिजायर्स को वो पा लेते हैं, पर उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी लाइफ में अकेलापन और एम्प्टीनेस है। एंड आफ्टर लुकिंग क्लोजर उन्हें ये रियलाइज होता है कि जो सपने वो देख रहे थे वो सिर्फ एक इल्यूजन है और असल खूबसूरती और लाइफ के मीनिंग को वो देख नहीं पाए। एंजेला, जो लेस्टर के लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, वो लेस्टर को ये रियलाइज करवाती है कि वो अपने इमेज से बिल्कुल अलग है। बाहरी खूबसूरती और फेक इमेज के पीछे एक ऐसी लड़की थी जिसे लेस्टर अब अपनी बेटी की तरह देखने लगा और उसकी तरफ सिंपैथी जताने लगा। कैरोलिन, जिसे टॉप की रियल एस्टेट एजेंट बनना था, उसे अब रियलाइज हो गया है कि टॉप पे रहने का ये मतलब नहीं कि वो खुश रहे और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फ्रैंक, जो होमोफोबिक था, उसे ये रियलाइज होता है कि वो खुद की होमोसेक्सुअलिटी से इतनी नफरत करता था कि वो सिर्फ अपने रियलिटी को मिटाना चाहता था और उसे मिटाने के लिए वो लेस्टर को भी मार देता है। ये फिल्म हमें ये सिखाता है कि बनावटी दुनिया में भी असली खूबसूरती है, जिसे हम डिजायर्स और सपनों की वजह से देख नहीं पाते। हम जैसा देखते हैं वैसा होता नहीं और हम दूसरी इच्छाओं के पीछे भागते भागते ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वो भी खूबसूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।